An angel means जिसका पुराने संसार और पुराने संस्कार से कोई नाता नहीं. an angel means the one who has no relationship with either the old world or the old sanskars. So Baba's rhyming words, world is sansar and sanskars is sanskars. So no relationship, no connection with old world, old sansar and old sanskars. सिर्फ समस्या के समय डबल लाइट नहीं, लेकिन It isn't that you have to be double light only when problems come. सदा मनसा वाचा But संबंध constantly, at every moment in your thoughts, words, actions, contacts, relationships, you have to be double light. हल्का Light, double light. So one meaning of light means light in weight. So Baba says light in weight. हल्की चीज अच्छी लगती है, A light object is light, is it not? वाली चीज अच्छी Which is light? A light object or a heavy object? लगता है, Which is light? हल्का पसंद है. You like something light, don't you? फरिश्तार्थात जो सर्व का An angel means सर्व का दोनों का नहीं, सर्व का प्यारा the one who is loved प्यारा by all, not some, but all. That is the one who is loved by all and is also detached. जितना Not only, not just loved by all, but as much loved by all, that much that one is detached. शांति। मेरे प्यारे दैवी भाई और बहनों, आज हम पवित्रता के फरिश्ते के बारे में बात करेंगे। ब्राह्मण जीवन में हम बहुत भाग्यशाली हैं। बाबा ने हमें अडॉप्ट किया है, हमें हमारा परिचय दिया है, बाबा ने अपना खुद का परिचय दिया है और हमें लक्ष्य दिया है कि अब तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। शूद्र से हम ब्राह्मण बने हैं, अब ब्राह्मण से हमें फरिश्ता बनना है और हमें संपूर्ण पवित्र बनना है। फरिश्तों का शरीर प्रकाश से बना होता है। सूक्ष्म शरीर होता है, उनका किसी से भी कोई रिश्ता नहीं होता। उनके सभी रिश्ते बाबा से होते हैं।
माता पिता, सखा, माशूक, भाई, बच्चा, और वे केवल एक बाबा से ही सहारा लेते हैं, तो हम शरीर से और शरीर के संबंधों से न्यारे हो जाते हैं। फरिश्ते भगवान के दूत होते हैं। हमें भगवान के बारे में ज्ञान है और हमें भगवान का जो मनमना भव का और मध्याजी भव का जो संदेश है वो सभी को देना है। तो हम सभी दूत हैं। फरिश्तों को हमेशा बाल रूप में दिखाया गया है। बच्चे पवित्र और मासूम होते हैं और उनके पास ज्ञान और योग के या उमंग और उत्साह के दो पंख भी होते हैं। वे संपूर्ण निर्विकारी होते हैं। तो हमें देखना है कि हमने स्वयं को पूर्ण रूप से परिवर्तन किया है, पतित से पावन। ज्ञान से पहले हम देह अभिमानी थे और हम हमेशा ध्यान रखते थे कि हमारा शरीर सुंदर, सेहतमंद और प्रभावशाली हो। लेकिन अब बाबा ने याद दिलाया है कि तुम एक आत्मा हो, तो शरीर का ध्यान रखो लेकिन आत्म अभिमानी बनो। और फिर बाबा को याद करना, पापों को भस्म करना, स्वयं को परिवर्तन करना सहज हो जाएगा और स्वयं को सशक्त कर सकेंगे। हम अहंकार को नम्रता में परिवर्तन कर देते हैं और जो पेशेवर या कुशल नहीं होते उन पर हम रहम करते हैं। और उनके साथ नम्र और मीठा व्यवहार करें। तो मोह को हम पवित्र प्रेम में परिवर्तन कर देते हैं। तो पहले हम मनुष्यों पर, दोस्तों पर, संबंधों आदि पर निर्भर करते थे। अब हमारे सर्व संबंध बाबा से हैं, तो हम बाबा का सहारा लेते हैं। लेकिन परिवार के प्रति हमारा प्रेम, स्नेह है और उनकी देखभाल की जिम्मेवारी भी हम निभाते हैं। क्रोध को सहन करने में और शांत करने में, शांत रहने में परिवर्तित कर देते हैं। रूहानी प्रेम और सहन करके हम हमारे क्रोध को समाप्त कर शांत रह सकते हैं। दूसरे की कमियों के लिए रहमदिल बने। काम विकार को सच्चे प्रेम में परिवर्तित करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं उम्र में, तो हम विकारों की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब बाबा ने हमें ब्रह्मचर्य का पालन करने की सलाह दी है। तो अपने साथी के लिए पवित्र प्रेम रखें, भाई भाई की दृष्टि रखें, काम विकार में ना जाएं। आलस को उमंग उत्साह में परिवर्तित करें। कुछ ब्राह्मणों में बहुत अधिक आलस था, खासकर सुबह अमृत वेला उठना उनके लिए मुश्किल लगता है। तो वे कहते हैं, मैं तो कर्मयोगी हूँ, मेरा योग तो पूरा दिन रहता है। इस प्रकार बहाने देते हैं
लेकिन अब हम उत्साहित हैं तो आलस नहीं होगा। But now, if we are enthusiastic, there won't be हम लापरवाह थे, अपना समय, धन, ऊर्जा भौतिक चीज़ों पर व्यर्थ गंवाते थे। our time, money, energy on भौतिकवादी बनकर हर पल नई चीज़ें खरीदते थे, लेकिन अब हमें सावधान रहना है, things on all. क्योंकि संगम युग में हर चीज़ बहुत कीमती है। Careful, because हम उसे व्यर्थ नहीं गंवा सकते। is very लालच को संतुष्टता में बदल दें। not waste time. बाबा ने हमें बहुत से खजाने दिए हैं, Contentment. ज्ञान का, प्रेम का, शांति, खुशी का शाश्वत खजाना दिया है। तो कार, वीडियो, फोटो, कैमरा आदि भौतिक वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं है। Car, video and phone, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भौतिक वस्तुओं को अपग्रेड करने की इच्छा न रखें। don't have desire to have ईर्ष्या को प्रशंसा में परिवर्तित करें। जब स्वमान होता है change तो हम दूसरों को मान देते हैं और ईर्ष्या, तुलना या प्रतियोगिता नहीं होती। when there is self-respect. We respect घृणा और दुश्मनी को there is no jealousy or दोस्ती और प्रेम में परिवर्तित करें, क्योंकि जब भाई भाई की दृष्टि होती है दूसरों के लिए रूहानी प्रेम होता है, friendship and तो नापसंद करने का, दुश्मनी का when there is brotherly या घृणा का कोई चांस नहीं होता। there is no chance तो लक्ष्य है to be having पवित्रता का फरिश्ता बनने का, head. और बाबा ने हमें So ज्ञान और योग से बताया है is कि कैसे बनना है। to be angel of purity. तो हमें सावधान रहना है, has given us अंतर्मुखी बनना है and yoga. और स्वयं की चेकिंग करनी है। मेरे अंदर कौन सी अपवित्रता है, कौन सी कमी मुझ में है, और शक्तिशाली योग से Check ourselves what impurity और विपरीत गुणों को धारण करके यह निश्चित है कि हम ब्राह्मण से imbibe पवित्रता के फरिश्ते और एक दिव्य आत्मा बन जाएंगे। that ओम we can शांति। become angel of purity and a divine being from Brahman. Om Shanti.